जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 या 8 दिसंबर कब है पौष मास की अकुरनाथ चतुर्थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने में चंद्रमास के चौथे दिन को चतुर्थी कहा जाता है। यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि, ज्ञान, सौभाग्य और सिद्धि का देवता माना जाता है। दोस्तों, हर महीने संकष्टी चतुर्थी आती ही है, जो भगवान गणेश जी के लिए पूज्य तिथि मानी जाती है, जिसमें भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिसमें हम भगवान श्री गणेश जी की भक्तिपूर्वक आराधना करते हैं, जिसे हमें ज्ञान और हमारे घर में सुख समृद्धि आने का रास्ता खुलता है। और विघ्नहर्ता हैं, वो विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो जो हर महीने 2 बार चतुर्थी तिथि आती है और यह तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। तो हिंदू धर्म में गणपति बप्पा विघ्नहर्ता और शुभ लाभ के दाता हैं। दोस्तों, पिता को ही दाता कहा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे कि शुभ और लाभ के पिता हैं गणेश जी। तो शुभ लाभ के दाता हैं गणेश जी। तो जब पिता प्रसन्न तो पुत्र तो अपने आप प्रसन्न हो ही जाते हैं। दोस्तों, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसलिए मैं पहले बोलती हूँ कि आप लोग भूल जाते हैं तो भूलिएगा नहीं। दोस्तों, आपको पूजा पाठ और कथा इस तरह की वीडियो हम आपको अपने राधे राधे चैनल में देते ही रहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आएगी और कथा भी हमारी आपको पसंद ही आएगी। शुभ लाभ के दाता गणेश जी माने जाते हैं। तो वहीं विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, यह व्रत दुखों और संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं, और यह व्रत नए कार्यों में सफलता देते हैं और मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। जबकि ये जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, ये भी चतुर्थी बहुत मानी होती है। इसमें भगवान संकटों का नाश करते हैं। तो पौष संकष्टी चतुर्थी 2025 और पूजा विधि हम आपको बताएं तो पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 दिसंबर 2025 को शाम 6:24 पर शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 8 दिसंबर 2025 को शाम 4:03 पर होगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 8:19 से दोपहर 1:31 तक। वहीं शाम को 5:24 से रात 10:31 तक। पूजा का मुहूर्त इस अखुरनाथ संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात 7:55 पर होगा। वहीं 7 दिसंबर को गणेश चतुर्थी के दिन राहु काल भी रहेगा, जो कि दोपहर 4:06 पर और 5:24 तक ही रहेगा। तो संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि बताएं आपको। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए दोस्तों, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे अच्छा स्नान माना जाता है। दोस्तों, स्नान के भी कई प्रकार बताए गए हैं, जो कि कहते हैं, मैं नानी कहती थी कि सुबह, क्यों मैं नानी के यहाँ ज़्यादा रहती थी इसलिए मुझे उनकी ही बातें ज़्यादा याद हैं। दादी भी बताती थी, क्योंकि मेरी दादी भी पूजा पाठ, मेरे दादा भी पूजा पाठ करवाते थे और करते थे, मेरी दादी भी। और मेरी नानी के यहाँ मैं रहती थी, इसलिए वो भी बताती थी कि स्नान करने के लिए भी कई प्रकार होते हैं। दोस्तों, जो पहले सुबह से नहाते हैं, सुबह स्नान करते हैं, उनका स्नान दूध से स्नान होता है। जो बाद में नहाते हैं, दिन निकलने के बाद जो स्नान करते हैं, वो गंगा जल से करते हैं। और जो उसके बाद भी नहाते हैं, वो साधारण जल से करते हैं। लेकिन जो 12 बजे के बाद नहाते हैं, वो रक्त स्नान करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर लोग दूध स्नान ही पसंद करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही दूध स्नान होता है। उसके बाद भी जो सूर्य निकलते जो स्नान करते हैं, वो गंगा जल का स्नान होता है। तो आशा यही रहेगी, हमारे वीडियो को जो देखेंगे सुनेंगे, वो स्नान समय पे ही करेंगे। दोस्तों, तो ऐसे आप
स्नान आदि कर लीजिए। स्नान करने के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अब आप पूजा स्थान पर स्वच्छ चौकी पर जो आप चौकी को साफ कर लीजिए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। पूजा की शुरुआत गणेश जी को रोली, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाकर किया जाता है। दोस्तों, गणेश जी को सिंदूर भी बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप उन्हें सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को वरदान भी मिला है सिंदूर का। वो आपको हम अगले कथा में आपको जरूर बताएंगे। तो इसके बाद उन्हें सुगंधित पुष्प भी अर्पित कीजिए, चाहे तो फूलों की माला भी पहनाइए, और पहनाई ही जाती है, पहना ही सकते हैं। और गणेश जी की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, दूर्वा तो भूलना भी मत, क्योंकि दूर्वा का बहुत ही महत्व है, इसलिए 21 दूर्वा अवश्य अर्पित करें। भगवान गणेश को भोग के रूप में मोदक, लड्डू, गुड़, फल अर्पित जरूर करें। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी में तिल के लड्डुओं का भोग लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। पूजा के दौरान घी या तेल का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण जरूर करें या पाठ करें। आप कर भी श्रवण माने सुन सकते हैं, और या फिर आप पाठ माने पढ़ सकते हैं। तो कथा के बाद गणपति जी की आरती उतारें। रात को चंद्रमा उदित होने पर सबसे पहले चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। व्रत का फिर अगले दिन सुबह पारण करें। तो दोस्तों, ये हमने आपको जो जानकारियाँ दी हैं, आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए राधे राधे चैनल को मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेगा। जय श्री गणेश जी। ओम गंग गणपति नमः।